नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में गठबंधन टूट चुका है। पल्लवी पटेल के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी इंडिया गठबंधन में नहीं है, नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर केशव देव मौर्य हों, वहीं पर आपने देखा होगा घोसी से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे संजय सिंह चौहान हो, ऐसे तमाम लोग, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, सब के सब अलग हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। तो मीडिया में जाते हैं, एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में जाते हैं, तो यहाँ पर अखिलेश यादव से जब एंकर के द्वारा, संदीप चौधरी के द्वारा सवाल पूछा जाता है तो क्या जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आपकी क्या राय है, ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा विषयांतर हो गए थे बीच में। जयंत चौधरी से मैंने इंटरव्यू किया और मैंने कहा 7 सीटें जहां मिल रही थी आपको, मैंने कहा आप तो चवन्नी है, पलटने नहीं वाले थे, बीजेपी ने पलट दिया, उछाल दिया आपकी चवन्नी को। तो मैंने कहा 7 सीटें दे रहे थे अखिलेश, 2 पर क्यों मान गए? वो कहे 7 सूट कुछ नहीं मिल रही थी, 6 मिल रही थी और 6 में भी उम्मीदवार अपने खड़े करना चाह रहे थे। ये बात गलत है और मैंने कई बार इस बात में कहा कि जो उन्होंने प्रत्याशी कहा, क्योंकि जिस पार्टी से भी हमारा अलायंस हुआ, ये बात मैंने उनके सामने रखी और दलों से भी, कि आपके पास समीकरण क्या है और आपका प्रत्याशी कौन है। उसमें बातचीत में जो जो उन्होंने कहा वो मैंने स्वीकार किया। केवल एक सवाल मुजफ्फरनगर का था। मैंने उनसे कहा कि अगर मुजफ्फरनगर में आप अपने किसी परिवार को लड़ाना चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे। पर आपकी पसंद हरेंद्र मलिक थे और उन्होंने, जब मेरी पसंद हरेंद्र मलिक थे तो उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं उनसे। वो खुद हरेंद्र मलिक उनसे मिल करके आए और अपनी बातचीत की और उसके बाद पता लगा कि गिनती में 7 छोटा है, 2 बड़ा है। देख सकते हैं आप, 2022 के विधानसभा चुनाव में 33 सीटें समाजवादी गठबंधन की तरफ से आरएलडी को दी गई थी। 33 सीटों में से 8 विधायक जीते थे और उस 8 विधायक में एक विधायक बाद में बढ़ गए। खतौली में उपचुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, वहाँ पर बीजेपी जीती थी पहले। तो टोटल 9 विधायक थे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा भेजा। एक राज्यसभा के लिए 37 विधायकों की जरूरत पड़ती है। आगे क्या होता है, आगे सुनिए। हुआ जयंत ऐसे छोड़कर चले गए, राज्यसभा भी दी आपने। सवाल ये नहीं है, इससे बड़ा सवाल ये कि एक लोकसभा नहीं हमने धोखा खाया, 2 लोकसभा कोई हमने। जिस समय उनके विधायक आए थे और राज्यसभा मांग की थी उन्होंने, उस समय उनसे मैंने कहा था कि हमारा साथ देना। उन सभी विधायकों ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो साथ नहीं दे पाए। चंद्रशेखर को भी आपने नगीना से उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि अब हमारा जो अनुभव रहा है, जिन जिन साथियों को साथ लिया है समाजवादी ने, उन्होंने समाजवादी पार्टी से तो लाभ लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ खास देकर के नहीं गए। इसलिए बहुत सावधान है हर चीज से, हर फैसले। प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाया, आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। नहीं, मैंने रास्ता नहीं दिखाया। कुछ लोग अपने आप चले जाते हैं, हम रोकते नहीं हो रहे हैं। पल्लवी पटेल भी अब बाहर चली गई। नहीं, अगर आप कोई जीतने वाला प्रत्याशी है उस पर विचार किया जा सकता है। एक सीट पर आप 3 सीटें मांग रहे हैं और कुछ भी मांग रहे हैं, ये डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकता हूं। क्या मैं राज्यसभा की डिमांड पूरी कर सकता हूं? क्या मैं एमएलसी की डिमांड पूरी कर सकता हूं? यह खेल कुछ और है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अखिलेश यादव ने बताया कि सीधा सीधा बात है। यहाँ पर अगर कोई राज्यसभा मांगता है, कहे उनकी पार्टी है, उनकी बहन की पार्टी है, उनकी अपना दल, पल्लवी पटेल की बात करें हम, तो 2 सांसद से ज़्यादा, 2 संसदीय क्षेत्र से ज़्यादा बीजेपी उनको नहीं देती। उनका 100% सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है अपना दल का। एकदम साफ साफ बात है, किसी की तरफ से नहीं बोल रहे, अखिलेश की तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं। 1 लोकसभा सीट अखिलेश यादव दे रहे थे। फतेहपुर चाहे मान लीजिए, चाहे फूलपुर मान लीजिए आप, चाहे मिर्जापुर आप मान लीजिए। अब पार्टी कितनी बड़ी है मैं जानता हूँ, मुझे पता है। अब जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे इनकी तरफ से बोल रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अकेले लड़े, मायावती जी के साथ लड़े,
पल्लवी पटेल चुनाव ना तो जीत पाएंगी ना तो लड़ पाएंगी। मैं बता रहा हूं आपको, एकदम मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ अपना दल का अस्तित्व रहा है। जब अपना दल के साथ सोनेलाल पटेल, जब दोनों पार्टियां अलग नहीं थी, तब था 2017 का चुनाव याद है, 2017 में जो 2012 का चुनाव हमें याद है, 2017 का चुनाव हमें याद है, 17 में नहीं 12 का चुनाव हमें याद है। हमारे यहाँ से रिंकू सिंह चुनाव लड़े थे, इन्हीं की पार्टी से। भाजपा अलग लड़ी थी, सपा अलग, बसपा अलग, सब अलग लड़ती थी। 30 से 35-40 हज़ार वोट प्राप्त किए थे, जीते नहीं थे। उसके बाद 17 में चुनाव हुआ, गठबंधन हुआ इन लोगों का, आपने देखा 2014 में चुनाव हुआ। हमारे यहाँ से अपना दल के सांसद रहे, जौनपुर जिले के थे कुंवर हरिवंश सिंह। तो जब अलग पार्टी हो गई, 2017 में इनकी पार्टी से हमारे एक बहुत करीबी चुनाव लड़े थे और बहुत मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, 4000 वोट प्राप्त किए थे। वो भी उनका वोट था, अपना दल कमेरावादी का वोट नहीं था, दावे के साथ मैं कह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं कभी कभी नेता जो होते हैं वो जरूरत से ज़्यादा प्राप्त कर मांगना चाहते हैं, जरूरत से ज़्यादा, चाहे जो हो। देखिए आपने बीजेपी में देखो, ओम प्रकाश राजभर बहुत तड़फड़ा रहे थे, बीजेपी ने लिया, 7-8 महीना इंतजार करवाया, तब जाके मंत्री पद मिला। परेशान हो गए बेचारे, मीडिया वाले बोलते रहे कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लास्ट में मिला, एक लोकसभा सीट दी उन्होंने, घोसी की वो भी सीट जो दी गई है वो हारने के लिए दी गई है। जीत जाए उनकी किस्मत है, हारने के लिए, हारने का मतलब है बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर वहाँ पर होगी। वहाँ पर बीजेपी 2014 में जीती है, उसके पहले चुनाव ही नहीं जीती है। 2019 में बुरी तरह हारी थी बीजेपी वहाँ पर, लेकिन अब लगे रहेंगे उसी के साथ। अब देखिए अगला मामला, आप देखिए संजय निषाद को देख लीजिए, उनके बेटे प्रवीण निषाद को एक लोकसभा सीट दी गई है, वो भी अपने सिंबल पर। इसका मतलब एक भी लोकसभा सीट नहीं दी गई है, लेकिन उन्हीं के साथ लगे हैं। दावा चाहे जो करें, हमारा आरक्षण मांग रहे हैं, निषादों को ये दिलवा देंगे वो दिलवा देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ है। अब देखिए इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य आए, टिकट मिला, फाजिल नगर से बुरी तरह चुनाव हारे थे। बड़े नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बुरी तरह चुनाव हारे थे। एमएलसी बनाया गया, एमएलसी का कार्यकाल 6 साल होता है, 2-3 साल नहीं बीता, आपने इस्तीफा दे दिया एमएलसी पद से। पल्लवी पटेल को राज्यसभा चाहिए, एमएलसी चाहिए, विधायक एक भी नहीं, एमएलसी राज्यसभा कौन देगा आपको? बीजेपी में जाएंगी तो बीजेपी दे देगी, बीजेपी नहीं देगी। बीजेपी लोगों को घिसती है। अर्पणा यादव इन्हीं की परिवार की है ना, गई है, क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गई है बेचारे, फोटो ही आती है योगी जी के साथ, कभी मोदी जी के साथ आ जाती है, कभी मिलता है कि विधानसभा का चुनाव मिलेगा, कभी लोकसभा, कभी नगर पालिका वाला मिलेगा, कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं वे स्वार्थ में बात भले करें, पीडीए की बात करें, संविधान की बात करें, खुद का स्वार्थ लोग चाहते हैं, एकदम साफ साफ बात है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति हमारी भी संवेदना है, इसलिए क्योंकि नवयुवक व्यक्ति, जब आदमी एक बार धोखा खाता है तो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी सीख मिलती है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। नेताजी से सीखिए। मैंने कोई दाव नहीं रखा, मैं केवल सीधा चल रहा हूं। प्रदेश और देश के लोग चाहते थे कि समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस हो जाए। जिस समय शुरुआती दौर में बात हुई थी नीतीश कुमार जी से, उस समय भी यही बात थी कि समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, तो उसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनी, और वही रास्ता मैंने अपनाया, उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूं। तो यहाँ समझ सकते हैं आप, मैंने जो बताया आपको, आप सब जानते हैं, जागरूक व्यक्ति हैं आप लोग, हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। यहाँ पर मामला इसी चीज़ का है, ईगो है। विधायक बन जाए, सांसद बनना है, सांसद बन गए तो राज्यसभा जाना है, फलाना है, ढिमकाना है। अब चलो अकेले लड़ो, या तो एनडीए के साथ जाओ, ओहो एक के सीट देगी। जयंत चौधरी का हाल क्या हुआ देखा आपने, 2 सीट मिली हुई है, वो भी कांटे की टक्कर वाली सीट मिली हुई है। तो अब संजय सिंह चौहान है एक, उनको वो भी अलग हो गए, सब अलग हो गए। मेन बोर्ड जो मिला था उस समय, मैं बता रहा हूँ, इन लोगों की विशेष कोई हैसियत नहीं है, अकेले लड़ेंगे। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी हो, लड़ के देख लें एक बार, इसीलिए भाग के आ रहे हैं दोबारा। चाहे पल्लवी पटेल हो, संजय सिंह चौहान हो, और
जयंत चौधरी हो, अकेले लड़ लें, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, 6 पार्टियों के नाम मैंने आपको बताया, ओम प्रकाश राजभर हो, 7 पार्टियां हैं, अकेले कोई हैसियत नहीं। कहीं 30,000 वोट पा जाएंगे, कहीं 35,000 वोट पा जाएंगे लोकसभा में, विधानसभा में कहीं 10,000, कहीं 5,000। लोग या तो हारने वाली पार्टी को वोट देते हैं, यानी कि या तो विपक्ष को वोट देते हैं या तो पक्ष को वोट देते हैं। तो ज़्यादा लालच के चक्कर में ये लोग फंस गए हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय व्यक्त करें। ऐसे ही आवाज़ जनता की, मुद्दों की उठाते रहेंगे। नमस्कार।